साथियों, हर साल आएगा और हर साल जाएगा, पर इस साल वही होगा जो आप सबका दिल चाहेगा। सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम। आज आपके सेवक का जन्मदिन है और मैं कुछ वादे आपसे लूँगा और कुछ निर्णय हमें आज के बाद जो है लेने। साथियों, जीवन में अनेकों जन्मदिन आए और आप सब ने मुझे सहयोग दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, पर अब जो होने जा रहा है वो काफ़ी अलग है। कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत सही हो तो आपकी नियति जो है आपका इंतज़ार कर रही है, आपकी डेस्टिनी जो है आपका इंतज़ार कर रही है कि वहाँ तक आपको पहुँचना ही पहुँचना है। साथियों, मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे फादर एक प्रोफेशनल एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, 2 बार वो जज रहे, इस्तीफ़ा देकर आए, पर उन्होंने चुनाव किया वकालत का। उनका कहना यह है कि एक श्रेष्ठ वकील वही है कि जो लड़ना सीखे और लड़ना सिखाए। यह वैसी ही स्थिति है कि जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया कि लड़े वो स्वयं, पर उन्होंने लड़ना भी सिखाया कि जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पर आप लड़ो। और सही और गलत का पैरामीटर क्या है ये हम कभी तय नहीं कर सकते। कोई चीज़ अगर आपके लिए सही है तो निश्चित तौर पर आपकी जो अपोजिट पार्टी है उसके लिए गलत है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, कोई चीज़ अगर आपकी अपोजिट पार्टी के लिए सही है तो वो आपके लिए गलत है। तो ये तो खेल है बुद्धिमत्ता का, ये खेल है मतों का। इसमें भेद भी हो सकते हैं, मतभेद चल जाएंगे, पर मनभेद नहीं होने चाहिए। आज मैं देखता हूँ कि विश्वास टूटता जा रहा है, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे दोस्तों के बीच में हो। हर आदमी का फोकस क्या है कि इसको फंसा दो यार। पत्नियों का टारगेट क्या बन चुका है कि अच्छा पति है, बात नहीं मानता, थाने पहुँच जाओ, रिपोर्ट लिखा दो। तो इससे हासिल क्या होगा? हम लोग हासिल क्या करने आए थे और हासिल क्या कर रहे हैं? और साथियों, जो मनुष्य आज घमंड कर रहा है अपने आप पे, उसे हासिल भी क्या हो रहा है? हम सब ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ तो मैं आपसे कुछ चीज़ ले भी रहा हूँ। और ऐसा ही सौहार्दपूर्ण स्थिति है समाज के अन्य वर्गों में भी, चाहे वह मालिक और नौकर की स्थिति हो, पति और पत्नी के बीच की स्थिति हो, या फिर अदर पर्सपेक्टिव में हम इस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथियों, मैंने इस मिशन की शुरुआत करी थी करीबन 3 साल पहले। बिल्कुल अकेला था मैं। लोगों ने मजाक बनाया कि यार इससे क्या होगा, फालतू की आप चीज़ें बता रहे हो, बल्कि इससे तो आपको नुकसान ही है कि लोगों को फ्री में हर एक बात जो है मालूम पड़ रही है और उसको वो सीख कर समझ कर अपना जो है वर्कआउट कर रहे हैं। तो मैं कहा जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शुरू से इंस्पायर्ड रहा हूँ क्रांतिकारी नेताओं से, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो। उनका एक ही मकसद था कि हम लड़ेंगे अंतिम सांस तक। साथियों, मिशन की शुरुआत भी कराई कोरोना वायरस ने। मैं अपना सामान्य जीवन जी रहा था, आराम से कोर्ट जाता, शाम को दफ्तर बैठता और अपना काम मैं जो है कर रहा था। तो मुझे लगा भाई जीवन बहुत आसान है और आसान जो है वकालत है। बट अभी वो आयाम भी मेरा इंतज़ार कर रहा था जहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया था। बट मेरा ध्यान इस ओर गया नहीं। मेरे कई अच्छे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप वीडियोज़ बनाओ, उसको सर्कुलेट करो। मैंने कहा भाई मेरे से ये काम नहीं होता जी, फालतू ही काम है। फिर भी मैं अपने सर पर कुछ ना कुछ पोस्ट लिखता रहता था बैठ के, ताकि मेरे जो क्रांतिकारी विचार है लोगों तक पहुँचे। और उन पोस्ट को जाकर आप देख सकते हो, आज भी फेसबुक पे अवेलेबल है। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि मेरी मदर एक्सपायर हुई और मुझे बहुत टेंस हुआ कि ये हुआ क्या, समझ नहीं आया कुछ भी। और मैं डिप्रेशन में था कि मैं समझ नहीं पा रहा था मैं करूँ क्या। इन द मीनवाइल लॉकडाउन भी हो गया। अब लॉकडाउन आपको सबको मालूम है कि अधिकांश महिलाएं तो तरह तरह के व्यंजन बनाकर जो है नेट पर डाल रही थी, प्रतियोगिताएं हो रही थी और लोग लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे थे, कोरोना को एंजॉय कर रहे थे। पर मेरे को अंदर से चैन नहीं पड़ रहा था कि ये हुआ क्या, कि सब कुछ सामान्य था, कोर्ट जा रहे थे, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। ये हुआ क्या, ये चीज़ें हट क्यों गई हैं, अब क्या होगा। पर इसी बीच एक किरण बनी आशा की, जो आप सबकी दुआओं से बनी। मेरे खास और अच्छे मित्र प्रगेश गर्ग जी, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको एक वीडियो बनानी है जी। तो मैंने कहा जी वीडियो बना दूंगा। तो बोले आपको मिलेंगे जी 150 रुपये वीडियो बनाने के। तो मैंने कहा मिल तो जाएंगे ना भाई, पक्की बात है ना। हाँ बोले जी मिलेंगे, आप इस वीडियो को जो है रेडी करो। तो मैंने कहा टॉपिक क्या है? तो बोले जी हम लोग सेमिनार कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो बोले 5 दिन आपको लगातार आना है और आपको हम पेमेंट जो है कर देंगे और आपको लाइव बोलना है आके। ठीक है जी। मैंने कहा कोई ट्रबल नहीं है। बोले अभी लोग फालतू बैठे हुए भी हैं तो लोग सुनेंगे आपको। पर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोगों का इतना प्यार मुझे मिल जाएगा कि वीडियो बनाई, वो वीडियो जो है अल्टीमेटली वायरल्स हुई और लोग मुझ तक जो है पहुंचना शुरू हो गए। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि मैंने जो मेरी सलाहकार थी खास टीम में,
उसको बोला कि मंगा भाई लोग आ रहे हैं, उनको कैसे वर्कआउट करना है, कैसे अपन वर्कआउट कर पाएंगे, तो हम लोग समझ नहीं पाते करेंगे क्या। फिर मेरी लाइफ में आए वैभव माथुर जी, और उन्होंने मेरे साथ जो है कंधे से कंधा मिलाया, और हम लोग जो है फिर इस मिशन में आगे बढ़ते गए। लोग जुड़ते गए, हम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और फिर मैंने सबसे पहले घोषणा करी 2 जून 2021 को कि मैं किसी भी रूप में जो महिलाएं हैं उनके केस नहीं लड़ूंगा, और मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि मैं सिर्फ पुख्ता पैरवी करूंगा मेंस राइट की। क्योंकि इन द मीनवाइल मैं कई बार वेबिनार्स में जा चुका था, और सब लोग एक ही बात रखते थे कि मेंस की पैरवी करो, पुरुषों को बचाओ, पुरुष आयोग लेकर आओ। पर ये भी कहते थे कि नहीं साहब, महिलाओं की पैरवी तो कर सकते हैं अगर वो जेन्युइन है तो। अब मैं कौन हूँ फ़र्क करने वाला जेन्युइन नॉन जेन्युइन के अंदर। और फिर मेरी मदर ने मुझे क्या रखी थी एक बात कि आप एक तरफा होकर लड़ा करो जी, कोर्ट के अंदर भी, या तो पुरुष या फिर महिला। बट वो साइकोलॉजी, वो उनका इम्पैक्ट, वो उनका आशीर्वाद अब काम आने वाला था। जब मैंने घोषणा करी तो मेरे हाथ पर फूल गया। मैंने कहा आप करेंगे क्या जी, ये तो नुकसान हो गया, एक तो बिजनेस ख़त्म हो रहा है लॉकडाउन के चक्कर में, और अपन कैसे करेंगे। अल्टीमेटली इतना प्यार मिला, इतना सहयोग मिला जिसकी कोई हद नहीं थी। क्योंकि मेरे इरादे नेक थे, मुझे लड़ना था सिर्फ मेंस राइट के लिए। तो मुझे लोगों ने प्रेम दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, और भर भर के दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। देखो जी, लिवलीहुड कमाना कोई बड़ा पर्सपेक्टिव नहीं है, और लिवलीहुड चाहे आप लड़की से कमाओ चाहे लड़के से कमाओ, एक अलग पर्सपेक्टिव है। बट मेन बात है कि जो हम कर रहे हैं, हमारा निश, हमारा मिशन तो क्लियर होना कि हम लड़के किसके लिए रहे। कि सुबह तो पैरवी हम कर रहे हैं लड़के की, और शाम को लड़की की पैरवी कर रहे हैं, तो मतलब ही क्या है जी। कानून अगर उनके लिए है तो होगा, पर मैं आपके लिए था। तो लड़ाइयाँ शुरू हुई, और कई जंग जो है हम जीते। इसके साथ साथ मैंने शुरुआत कर दी इकोनॉमिक ऑफेंसेस की। उस पर लगातार मैंने जो है वीडियोस बनाई। विश्वास था नहीं कि ऐसा हो पाएगा, पर चमत्कार हुआ और सफल होते गए। तो कहने की बात ये कि जब आपके इरादे नहीं गए, आप चाहते हो लड़ना, तो निश्चित तौर पे आप जीत जाओगे। और उसके बाद मैंने घोषणा करी डिफेंस की कि मैं सिर्फ डिफेंस की ओर से लड़ूंगा, प्रोसिक्यूशन को मैं नहीं चाहता हूँ। और मैंने एक नई फॉर्म बनाई जिसका नाम था द वॉइस ऑफ डिफेंस। और उसके लिए भी आप सबका आशीर्वाद था, आप सबका सहयोग था, आप सबका प्रेम था। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि ऐसा ही प्रेम बनाए रखें, ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हम अपने मिशन में जो है कामयाब हो सकें। क्योंकि सब रहे हैं, लड़ना सब चाहते हैं, बट मैं आपको जगा रहा हूँ, आपके अंदर की जो लौ हो चुकी है उसको जगा रहा हूँ कि भाई खड़े हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ, निश्चित तौर पे हम जो है जीतेंगे। तो कुल मिला के आज एक कसम खा के जाओ यहाँ से कि जिनेश सोनी हम सब हैं, हम सब हैं जिनेश सोनी। ये कसम बिठा लो अपने अंदर, तभी लड़ पाओगे। मेरे भरोसे लड़ोगे तो कभी भी नहीं जीत पाओगे। खुद के भरोसे लड़ो, अपने अंदर बैठा लो जिनेश सोनी को कि यस, आज हम ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं जिनेश जी के बर्थडे पे कि हम एक पुरजोर तरीके से पैरवी करेंगे, झूठे प्रोसिक्यूशन का सत्यानाश करेंगे और लड़ेंगे, और एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, कि अगर लड़ेंगे तो ही जीत मिलेगी, नहीं लड़ेंगे तो हमारा शोषण होगा। तो मुझे यही प्रॉमिस चाहिए, यही मेरी गिफ्ट है, और ये अगर आप मुझे दे सकते हो तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तो साथियों, ऐसे ही इस परिवार से जुड़े रहें, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह इस परिवार पर रखें। साथियों, लगातार जो है मैं वीडियोस बना रहा हूँ मेंस राइट की ओर से, मैं वीडियोस बना रहा हूँ डिफेंस की ओर से, और आपको एक एक पॉइंट खुल के बता रहा हूँ। बस मेरा साथ दो, इस मिशन में अपन आगे बढ़ेंगे, और जिन लोगों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है उन तक आप आवाज़ पहुँचाओगे मेरी। तो साथियों, यूं ही मिलते रहेंगे। तो आप सबको वापस से मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।